इस शरीर से ममता करना बिल्कुल बिल्कुल गलती है। इसको उचित आहार दे दो और शास्त्र सम्मत इससे कर्म कराओ। जैसे दिल अपने आप धड़कता है, ऐसे ही ये सुख, साम्राज्य, शांति अपने आप आपके पास आ जाएगी। अपने मन इंद्री को यदि स्वच्छंद छोड़ दिया तो केवल गंदी बात में जाएंगे। देख लो इनको, इनमें कोई बल नहीं है, ये तुम्हारे बल से बलवान है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरी इंद्रियां नहीं मानती, जबरदस्ती हमसे ऐसा करा लेती है, भूल। अगर हमारी वृत्ति शरीर में ही मैं या मेरा भाव से लगी रही, मैं से अहम पुष्ट होता है, मेरा से ममता पुष्ट होती है, और दोनों में बंधन है और दोनों में दुर्गति है। इस देह में कोई खास बात नहीं है। इसके प्रति जो बहुत राग किए हुए हैं, देह स्थिमांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है और चमड़े से ये सब मढ़ा हुआ है। कोई गोरा चमड़ा, कोई काला चमड़ा, चमड़ा है ऊपर। इसमें यदि आप अहम मम, अहमता ममता इसी में कर बैठे तो जो आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अविनाशी होना चाहते हैं, मैं मरूं ना कभी, वो सब नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये शरीर मरने वाला है, ये शरीर दुख देने वाला है, इस शरीर में मैं मेरापन करके घोर चिंताएं प्रकट होंगी, बड़ा ही विषाद, बड़ा ही संकट, विपत्ति, ये सब शरीर देने वाला है। इस शरीर से ममता करना बिल्कुल बिल्कुल गलती है। इसको उचित आहार दे दो और शास्त्र सम्मत इससे कर्म कराओ और खूब भगवान का भजन करो। इस लोक में भी परलोक में तुम सदैव सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पलकें तुम नहीं बंद उठा रहे हो, वो अपने आप बंद होती है, अपने आप उठती हैं। जैसे दिल अपने आप धड़कता है, ऐसे ही ये सुख, साम्राज्य, शांति अपने आप आपके पास आ जाएगी। अन मांगे, मांगना नहीं पड़ेगा, आपको केवल भक्ति निष्ठा हृदय में धारण करनी पड़ेगी। भक्ति निष्ठा तभी प्राप्त होती है जब हम राग रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं। वैराग्य शब्द सुनते ही मन ऐसा कुछ भावना करता है कि संसारिक कपड़े उतार के ये भागवतिक भेष धारण कर लेना मानो वैराग्य का यही स्वरूप है। ऐसा नहीं है। जहां भी हम जाएंगे शरीर को लेके जाएंगे ना, और शरीर में तुम्हारी प्रियता है तो तुम रागी हो, बैरागी नहीं हो। चाहे बिल्कुल एक भी कपड़ा ना पहनो, दिगंबर हो जाओ, नंग धड़ंग घूमो, शरीर में अगर राग है अहमता ममता का तो आप वैरागी नहीं हो। और भगवत विधान के अनुसार आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले हैं, सुख सामग्री है प्रारब्ध के अनुसार, पर आप उसे भगवत प्रसाद समझकर शास्त्र संयम से बर्ताव करते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं। कहीं कोई प्रभु के सिवा प्रियता नहीं रह गई है तो आप सच्चे वैरागी हैं। वैराग्य का तात्पर्य शरीर राग त्याग से है। हम वैराग्य का तात्पर्य ले लेते हैं बाहरी त्याग से। कहीं भी जाओगे, गुफा में रहो चाहे वृक्ष के नीचे रहो, आश्रय तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ उदर पोषण के लिए अन्न तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ शरीर की सुरक्षा व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अगर ये बात है तो वैराग्य किससे किया है? बस विवेक पूर्वक समझो, ये शरीर कोई चिदानंद वस्तु नहीं है। ये हड्डी, मांस, रक्त और ऊपर से चमड़े से ढका हुआ है। प्राणवायु जैसे धौंकनी चलती बस ऐसे चल रही है।
इसमें जो खास बात है, हर श्वास में राधा राधा राधा, ये खास बात है। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति लगन नहीं लगी, तो जिस शरीर को हम बहुत प्यार से पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, मैं मान रहे हैं, इसके लिए बड़े अधर्माचरण भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, छल कपट जो भी जैसे सुख भोगे, तो व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवांभो लोकस्तथाप्य हितामाचरतीति चित्रम। हे भाई, भूखी भागिनी की तरह ये मृत्यु तुम्हें ताक रही है होश में। जिस शरीर को तुम बहुत प्रिय मान रहे हो, इसको जैसे कोई भूखी बाघिनी अपने शिकार को बिल्कुल लक्ष्य में ले लिया है, ऐसे मृत्यु तुम्हें बिल्कुल निशाने पे लिए हुए है। कभी भी किसी भी क्षण वो घात लगाए बैठी हुई मृत्यु तुम्हारा प्रिय शरीर तुमसे अलग कर देगी, नष्ट कर देगी।